नहीं, ब्राह्मण पहले भी हमारे साथ थे, ब्राह्मण पहले भी साथ था और ब्राह्मण आज भी साथ है और ब्राह्मण और ज्यादा जुड़ रहा है। ब्राह्मण वर्ग हमेशा सत्ता में रहा और अब खुद ब्राह्मण वर्ग चाह रहा है कि इसमें प्रदेश में बदलाव हो। यहाँ बहन जी भारी पड़ेंगे, यह बहन जी भारी पड़ेंगे, बसपा भारी पड़ेगी बीजेपी पे। देखिए, इन्होंने दावा बंगाल में भी किया था, बंगाल में ये टाइम फीस हो गए। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये तो गरीबों को खत्म कर रही है। ये 4 गुजराती हैं, 2 खरीदने वाले हैं, 2 बेचने वाले हैं। कौन आएगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सपाया है, बिल्कुल सपाया। अच्छा, बहन जी बनेंगे मुख्यमंत्री 5वीं बार। ब्राह्मण संघ बजाएगा और बहन जी दिल्ली जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। बीएसपी की यही पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अब बीएसपी के इस पहचान में एक और रंग जुड़ने जा रहा है, वह रंग है ब्राह्मणों का साथ वाला रंग, परशुराम वाला। अब परशुराम और बीएसपी जो गठबंधन नया हो रहा है, जो प्रबुद्ध जो आयोजन सम्मेलन हो रहा है, उसमें वकीलों का भी साथ आ चुका है। अब वकील और बहुत सारी जो जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है बीएसपी की तरफ से अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव में कितना रंग लाता है। क्या लगता है सर, 2022 को चुनाव में देखते हुए सारी रणनीति जो बीएसपी बैठा रही है, कितना रंग लाएगा? देखिए, जनता जो है बदलाव चाह रही है और बदलाव की परिस्थितियां प्रदेश में गहराई नहीं है। जनता ने एक मूड बना लिया है कि अगर प्रदेश को भयमुक्त शासन देना है, इसमें आम जनमानस की जो सुरक्षा है उसकी जो पहचान एक बहन जी की सरकार में है। और बसपा इसमें हमेशा पूर्व सरकार में भी और अब भी हमेशा खरी उतरी है, अच्छा शासन दिया है, जनता का भय खत्म हुआ है और शासन रहा इसमें भाजपा को, उसमें बसपा का। तो भाजपा से तो बदलाव चाह रही है हर जनता। लेकिन भाजपा में भी तो शासन प्रशासन जो है वो कहते हैं क्राइम रेट 0 है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम की ओर जा रहा है, विकास हो रहा है। देखिए विकास की, भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, भाजपा से लोग बहुत परेशान है, बहुत तंग, बहुत परेशान है। भाजपा ने प्रदेश की बिल्कुल मिट्टी खराब कर दी है, सब लोग परेशान है, रोजगार से परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मुस्लिम परेशान, दलित परेशान, ब्राह्मण परेशान। ये बताइए खुश कौन है इस सरकार में? खुश कौन है इस सरकार में? बीजेपी सरकार में कोई भी खुश नहीं है, जो सत्ता का सरकार में कोई भी खुश नहीं है, सब लोग परेशान है, सब परेशान है, परिवर्तन चाहती है। ब्राह्मण वर्ग, आवाम सबसे ज्यादा ब्राह्मण वर्ग परेशान है इस सरकार से। ये जो प्रबुद्ध आंदोलन, जो आंदोलन कह रहा हूँ, सम्मेलन हो रहा है, जो इन वर्ग के, ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, तो कितना सामंजस्य बैठेगा? देखिए, ब्राह्मण वर्ग हमेशा सत्ता में रहा और अब खुद ब्राह्मण वर्ग चाह रहा है कि इसमें प्रदेश में बदलाव हो और बदलाव में अब वो इसमें बसपा के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, पूर्ण रूप से उसमें सरकार में साथ है। वो चाहता है 2022 में बहन जी की सरकार बने प्रदेश में। बदलाव की नीति ही बसपा सरकार है, क्योंकि ये एकजुट होकर ब्राह्मणों को लेकर चल रही है। जिस सरकार में ब्राह्मणों का मान है, सम्मान है, वो बसपा से जुड़ा हुआ है। हमारे सतीश मिश्रा जी इस इकाई को जोड़ते हुए जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इसी मकसद से प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ब्राह्मण भाई हैं जिनका दूसरी पार्टी में किसी और सत्ता में जो अपमान हुआ है, वो उनका मान सम्मान इस पार्टी में उनको दोबारा वापस मिल सके। इसलिए अब की बार 350 ब्राह्मणों की हत्या की जा चुकी है इस बीजेपी गवर्नमेंट में। ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मण हर तरीके से परेशान है, ब्राह्मण ही नहीं हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। तो 4.5 साल में आप लोगों को ब्राह्मणों की याद आई नहीं, चुनाव आ गया, ब्राह्मण याद आ गए आप लोगों को? नहीं, ब्राह्मण पहले भी हमारे साथ थे, ब्राह्मण पहले भी साथ था और ब्राह्मण आज भी साथ है और ब्राह्मण और ज्यादा जुड़ रहा है बसपा के साथ। चुनाव के पहले ये सम्मेलन क्यों? चुनाव से पहले सम्मेलन इसलिए होते हैं कि सब लोगों को जागरूक किया जाए, जो जोड़ा जाए, पार्टी से जोड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो शासन प्रशासन लोगों ने देखा है, उसको देखते हुए ये सारे प्रमुख सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्या लगता है, बीजेपी जो विकास के दावे लगातार कह रही है और कह रही है कि उस विकास के दम पर 350 सीट यूपी में आने वाली है? देखिए, इन्होंने दावा बंगाल में भी किया था, बंगाल में ये टाइम फीस हो गए। जनता, पूरे देश की जनता इस टाइम खिलाफ है भाजपा के। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में तो जब से भाजपा की सरकार बनी, जब से जनता खुद त्रस्त है। पूरे 4.5 साल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आप बताएं, तो रोजगारी में क्या क्या है इन्होंने? बेरोजगारी
इतनी ज़बरदस्त चरम सीमा पे है। लोगों जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आज तक रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री बंद होगी। जो बेचारे मेहनत कश मजदूर थे, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार के पहले पेज पर आता है, इश्तिहार आता है कि यूपी में रोजगार की भरमार, 3 करोड़ 20 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। ये तो सिर्फ एक तरह से विकास जो है ना, ये झूठा विकास है। इस बार आप मानो या मत मानो, लेकिन मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तविकता दिखाएं। जो इन्होंने सरकार ने अगर दिखाया पूरे 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो चीज़ को दिखाएं। बताओ कोई रोजगार, जो आजकल नौजवान ये कहते हैं कि हमें रोजगार मिला, कोई भर्ती निकाली हो इन्होंने, कोई इंडस्ट्री निकाली हो, कोई स्कूल कॉलेज या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने कहा था ना कि ब्राह्मण सम्मेलन आज क्यों या प्रबुद्ध सम्मेलन आज क्यों, ये बसपा के टाइम में पहले भी ब्राह्मण साथ था, और जो बसपा ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया वो शायद किसी पार्टी में नहीं मिला। अच्छा, बंगाल में वहाँ पर ममता जी मतलब भारी पड़ी बीजेपी पर, क्या लगता है यूपी में ममता, उधर बंगाल में, यूपी में मायावती, कितना बड़ा होगा खेल? यहाँ बहन जी भारी पड़ेंगे, यहाँ बहन जी भारी पड़ेंगे, बसपा भारी पड़ेगी बीजेपी पे, ये आएगी हर हाल में, हर सूरत में, चाहे कुछ भी हो। पिछले 4.5 साल में पिछले 4.5 साल में बसपा जमीन पर कहीं दिखाई दी नहीं है। वैसे क्यों जमीन पे कैसे नहीं, बूथ कमेटियाँ, सारी कमेटियों को संरक्षण करते हुए सभी को बना रही हैं। लोगों में जाकर जागरूक करने का काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी। बहुत सारे पार्टी के नेता छोड़ करके आपकी पार्टी दूसरे नेता पार्टी में जा रहे हैं। वो तो चलता है, चुनाव के समय में चलता है। बहुत सारे लोग आज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आज जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, आज बहुत सारे लोग आए भी हैं दूसरी पार्टियां छोड़ कर, बीजेपी छोड़कर आए हैं। समाजवादी पार्टी के जो दावेदार मजबूत थे वो खुद पार्टी छोड़कर अपनी आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, वापसी आ रहे हैं। वो उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता का हित जो है वो सिर्फ बसपा में है। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि 2022 में खेला हुई, आप लोगों का क्या नारा है? यहाँ तो शांति प्रिय लोग हैं। हम तो शांति प्रिय, हम खेला से कोई खेला से क्या मतलब है? बजाएगा, मैं खेला से क्या, ब्राह्मण संघ बजाएगा और बहन जी दिल्ली जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, और लखनऊ की बहन कुमारी मायावती। शंखनाद जो आप लोग करने वाले हैं ब्राह्मण और आप बीएसपी मिल करके, क्या लगता है जीत का शंखनाद 2022 में होगा या नहीं होगा? होगा 100% होगा, और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। समाज का वो है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी और पूर्ण रूप से सत्ता पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। अब सर समाज ने अच्छा, जिला पंचायत चुनाव आप लोगों ने लड़ा नहीं, मायावती जी ने मना कर दिया था। कह रहा है कि जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ा, सारी जगह अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ नहीं लड़ा आप लोगों ने? नहीं, अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन गाजियाबाद में उसके बहन जी के मना करने के बावजूद जिला गाजियाबाद में 5 जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद को दिए हैं समर्थित, जो बसपा वोटरों के समर्थित थे। 5 जिला पंचायत बसपा की एक नारा दिया गया था कि ये उसको गणेश जी की मूर्ति को लेकर के कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो क्या लगता है ये नारा 2022 में कितना काम आने वाला है? 100%। 100%। अच्छा, बीजेपी का अगर मैं कहूँ 10 में से नंबर देने को बीजेपी को, तो कहीं तो बीजेपी ने अच्छा किया होगा, कहीं तो एक आध नंबर। उसका मैं बता दूं, कल के एक अखबार में थी कि मेरठ के उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, मेरठ कमिश्नरी के उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। जब यहाँ क्रीमी लेयर लोग हैं, उद्योगपति सबसे ज़्यादा हैं, बसपा के सबसे ज़्यादा एमपी विधायक हैं, यहीं से लोग भाग रहे हैं, तो आप उसका अनुमान लगा लो। कुछ कह रहे हैं आप? बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? इसने सिर्फ दलितों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को रुलाने का काम किया। इसने क्या किया है? इसने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने से, इस साल भर से किसान यहाँ रो रहे हैं, ये साल भर से रो रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसने आज तक बताओ क्या दिया इसने? कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये तो गरीबों को खत्म कर रही है, गरीबों को खत्म कर रही है ये सरकार है। ये जो है गवर्नमेंट, ये 4 गुजराती हैं, 2 खरीदने वाले हैं, 2 बेचने वाले। कौन कौन हैं? गुजराती 4 ही हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान को, पूरा भारत को पूरा पता। जनता की सरकार कहीं आती है तो कहाँ जनता की सरकार? तेल के, सरसों का तेल का क्या भाव था? अगर कोरोना काल में भी 250 रुपए 200 रुपए तेल सरसों का मिलेगा, तो आम जनता की जो कमाई के साधन खत्म हो चुके हैं, तो क्या होगा? आपकी आमदनी बढ़ी होगी, उससे खरीद लीजिए तेल।
किसने बढ़ा दी? कौन सा काम है, कौन सा धंधा है, किसने दिया? धंधे नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। एडवोकेट हैं आप, एडवोकेट जी बताइए यूपी में क्राइम व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल खराब, खराब है, बिल्कुल खराब। वो तो कहते हैं कि क्राइम शून्य है। सुनिए उसका उदाहरण हाथरस कांड देख लीजिए। अब क्या हुआ हाथरस कांड में? रात को दलित महिला को जला दिया। आरोपी जेल के कौन से? जो 4 आरोपी थे जेल के, वो सीबीआई ने भेजे थे, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। प्रसाद डीआईजी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। बुलंदशहर शाना कांड में इंस्पेक्टर ठाकुर थे, उनके साथ क्या हुआ बताइए आप। अच्छा क्या लगता है बीजेपी जो लगातार दावे करे 350 सीट जनता का आशीर्वाद लेकर गांव-गांव जाकर के कितना सफल होगा? 3.5 सीट आएंगी बस, 3.5 सीट आएंगे। 3 क्या होता है? अरे 3 में जीतेंगे, 1 में आधे हो जाएंगे। ये जो वो है क्या नाम है अनुप्रिया पटेल, वो उसकी आधी सीट आएगी बस। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सपाया है, बिल्कुल सपाया। अच्छा बहन जी बनेंगे मुख्यमंत्री 5वीं बार। बहन जी के शासनकाल में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सुरक्षित था और व्यापारी सुरक्षित था, मजदूर काम पे हिल्ले पे जाता था और हर आदमी की थानों में सुनवाई होती थी। आज की डेट में चले जाओ थाने में बढ़ जाओ डंडा लेके भगाए पीछे पुलिस वाले। सुशासन है, सुशासन है? अरे भैया दुशासन बैठी है, दुशासन बैठी है, सुशासन कह रहे हो? दुशासन बैठा है, राजनीति कर रहे हैं लोग। आज पूरा युवा शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी पे है, क्योंकि सारे विभाग जो इन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिए और आप सब्सिडी खत्म कर गया गैस सिलेंडर की। कहते हैं कि हम फ्री में सिलेंडर दिए, 850 का सिलेंडर है, बड़े आराम से हर आदमी परेशान है। तेल, सरसों का तेल 200 रुपये किलो, पेट्रोल डीजल जो आदमी बेरोजगार जो हो गए और बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। आज वो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं क्या करेंगे? क्राइम बढ़ेगा, समझे? बहुजन समाज पार्टी लगातार लेकर के ब्राह्मणों को लेकर के प्रबुद्ध सम्मेलन में चल रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर आए थे, उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की और देखना होगा 2022 में ये सम्मेलन कितना रंग लाएगा और क्या एक बार फिर से जो बसपा सरकार है, बीजेपी पार्टी है, वो बीजेपी को टक्कर दे पाती है या नहीं, सरकार बना पाती है या नहीं। नमस्कार।